हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग को, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो आर्टिकल है वो 315 से लेकर 323 तक है और संविधान के भाग 14 में इसके बारे में बताया गया है, यूपीएससी के बारे में। तो इस बॉडी के बारे में हम पूरा देखते हैं। चलिए, तो जो यूपीएससी है ये पास करने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ पर बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन लेना आप। यूपीएससी पास करने वाले पहले इंडियन जो थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी भारत में, एक ली आयोग था। ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और जब इसकी स्थापना की गई तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने उनका नाम था रॉस बार्कर। से इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉस बार्कर उनका नाम था, राइट। और जो पहले भारतीय इसके अध्यक्ष बने उनका नाम था एच के कृपलानी। एच के कृपलानी पहले इंडियन थे जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे। और लेकिन ये गुलाम भारत में बने थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अगर कोई पहला व्यक्ति इसका अध्यक्ष बना, उसका नाम था आर एन बनर्जी। क्या नाम था उनका? आर एन बनर्जी नाम था। और वर्तमान में यूपीएससी का जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। और प्रथम महिला जो यूपीएससी की सदस्य बनी थी उनका नाम था रोजमलियन बेट्यू, जो पहली अध्यक्ष बनी थी इसकी, ठीक है। तो इसकी अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला का नाम था रोजमलियन बेट्यू। अब योग्यता देख लेते हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए होता है इससे बनने के लिए। सबसे पहले कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, ठीक है। और किसी भी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद से यहाँ मतलब है कि किसी सरकारी जॉब में ना हो, किसी सरकारी नौकरी को व्यक्ति नहीं करता हो, राइट। वो सिर्फ होना चाहिए कि कोई प्राइवेट जॉब कुछ भी कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस हो कोई दिक्कत नहीं, बट एक सरकारी गवर्नमेंट के पद पे, मतलब सरकारी जॉब के पद पे नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, अगर कोई नेता है या फिर कोई वो एमपी, एमएलए या फिर सिर्फ नॉर्मल विधायक भी है या फिर कोई मिनिस्टर भी है, तब भी उसको नहीं माना जाएगा वो लाभ के पद पे है। वो सब तो सेवा का पद होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए उनको नहीं माना जाएगा, उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब उम्र को लेकर, तो जो इसके सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उनका उम्र 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इनके अध्यक्ष होंगे उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे की जाती है, इससे उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं, इनके सदस्यों को भी और अध्यक्ष को भी। और अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं अपना इस्तीफा, अपना रिजाइन लेटर। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल से मतलब है यहाँ पे कि या तो इनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो जाए या फिर उम्र 65 साल पूरा हो जाए। अगर अध्यक्ष हैं तो रिटायर हो जाएंगे या हो जाएगी। अगर सदस्य हैं तो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 62 साल की उम्र पूरा हो जाए। दोनों में से जो पहले हो जाए उनको अपने पद से हटना पड़ता है। जनरल जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं 9 से 11 होते हैं। जनरली कितने होते हैं? 9 से 11 के बीच में रहते हैं। अब कुछ आर्टिकल और, जैसे कि जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो सैलरी होती है महीने की 2.5 लाख रुपये होती है। और जो बाकी सदस्य होते हैं उनका महीने का जो वेतन होता है 2.25 लाख रुपये होता है। आर्टिकल 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, राष्ट्रपति किस तरह से इन्हें नियुक्त करेंगे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 316 में। फिर आता है आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 में बताया गया है कि जो सदस्य हैं उनको पद से कैसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकते हैं किस आधार पे, इसके बारे में आर्टिकल 317 में। आर्टिकल 318 कहता है कि जो सदस्य इसके बनेंगे उनकी सेवा किस तरीके से होगी, और मतलब वो सेवा किस तरीके से करेंगे, काम क्या करेंगे और क्या क्या शर्तें होगी, कंडीशंस होगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 319 कहता है कि अगर ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो ना ही तो यूनियन गवर्नमेंट के और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के किसी की भी सेवा में, किसी भी जॉब में नहीं जा सकते रिटायर होने के बाद में, ठीक है। आर्टिकल 320 कहता है कि इनका कर्तव्य क्या क्या होगा और इनके कर्तव्यों को बढ़ा सकते हैं आर्टिकल 321 के थ्रू, और एक बढ़ा सकता है संसद। 322 में बताया कि यूपीएससी खर्च किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और ये प्रतिवेदन है। ये सब कोई, ये दोनों खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने यूँ ही यहाँ पे दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।